ओम शांति। 26/3/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। दिव्य बुद्धि ब्राह्मण जीवन की विशेष सौगात है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही हम बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि का वरदान बाप दादा ने हम सब बच्चों को दिया है, परंतु प्रत्यक्ष जीवन में कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों सब्जेक्ट को वर्णन करना सबको आता है, परंतु उनको धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं हर संकल्प को कर्म या वाणी में लाने से पहले उसके तीनों कालों को जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं वर्तमान को स्पष्ट जानती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट होता है। 3 प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे हैं। पहला नंबर त्रिकालदर्शी बुद्धि, जो कभी असफलता का अनुभव नहीं करते। दूसरा नंबर है कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर वाले हैं अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते हैं और सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहें। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्यांत को न जानने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती हैं। तो हमें त्रिकालदर्शी बुद्धि बनना है, धोखा नहीं खाना है। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा स्पष्ट आसन है। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है। इस आसन अर्थात स्थिति द्वारा खुद भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति या सहयोग देने वाले बनते हैं। तो दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करना है कि अपने में बुद्धि किस नंबर की बनाई है, अपने आप में बुद्धि किस नंबर की बनाई है। सबकी बुद्धि में ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, परंतु फिर भी नंबरवार इसलिए है क्योंकि खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीतने पर सोचते हैं ऐसे कर लेते, इस विधि से चलना था तो सिद्धि मिल जाती। तो दिव्य बुद्धि में विशेषता की आवश्यकता होती है, समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति या गुण या ज्ञान को कार्य में लगाना। संकल्प बीज है। अगर संकल्प को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करेंगे और उसे शक्तिशाली बनाएंगे तो वाणी और कर्म अपने आप ही आराम से सफल हो जाएंगे। अगर संकल्प बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति से शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती है। तो यह सिद्धि स्वरूप बनने की विधि है, इसको चेक करना है। बीच में अगर कभी चेक करते हैं, कभी अलबेले बन जाते हैं, तो सिद्धि भी कभी अनुभव करेंगे, कभी मेहनत अनुभव करेंगे। हमारी भक्त आत्माएं हमारे जड़ चित्रों से सिद्धि प्राप्त कर लेती है, क्योंकि हम चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने तब तो वह हमारे जड़ चित्र द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसे आसानी से समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करेंगे तो व्यर्थ का बोझ हमें ऊंचे नंबर में अधिकारी नहीं बनने देगा। तो हमें दिव्य बुद्धि के वरदान को हर समय कार्य में लगाना है। अब तक हम ज्ञानी योगी आत्माएं बन गई हैं, अब हमें प्रयोगी आत्माएं बनना है। जैसे साइंस की शक्ति का आधार लाइट है, वैसे साइलेंस की शक्ति का आधार लाइट है। वह प्रकृति की लाइट से अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखा सकते हैं। तो क्या हमारी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मा लाइट और साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या प्रयोग नहीं हो सकता? साइंस के साधन वाले साधन को यूज करने से पहले चेक करते हैं
लाइट है कि नहीं। वैसे हमें भी जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करना है तो चेक करना है कि आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति की लाइट स्थिति है। अगर स्थिति है और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता को बहुत आसान कर सकते हैं। और इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखना है। हर मास या हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण का या कोई ना कोई विशेष शक्ति का अपने प्रति प्रयोग करके देखना है। क्योंकि संगठन में या संपर्क में पेपर आते हैं तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करना है कि कहाँ तक सफल हुए हैं और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ा रहा है तो समय भी कम करते जाते हैं। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे हमें भी जो लक्ष्य रखा है इसमें समय को भी चेक करना है। जब अपने प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना आसान हो जाएगा और सबके प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो फिर हमारे दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह अपने आप बढ़ जाएगा। तो उन आत्माओं पर भी हमारे अपने ऊपर प्रयोग अपने आप ही बढ़ता रहेगा। तो उन आत्माओं पर भी हमारे अपने ऊपर प्रयोग का अपने आप ही बढ़ता रहेगा। प्रयोग का असर उन पर अपने आप ही बढ़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सहन शक्ति का प्रयोग करना है। जब अपने में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं जो हमारी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी, उनका भी किनारा हो जाएगा। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग, फिर अपने छोटे छोटे संगठन पर ट्रायल करना है। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उस गुण या शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल या वाइब्रेशन का प्रभाव आने वाली आत्माओं के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रयोगशाली आत्माएं बनना है। जैसे साइंस वाले भी पहले सैंपल का प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप का प्रयोग करते हैं। जितनी हमारी प्रयोग करने में रुचि बढ़ जाएगी उतनी हमारी मन बुद्धि बिजी रहेगी। तो जो हम छोटी छोटी बातों में समय और शक्तियाँ लगाते हैं उससे बच जाएंगे। अपने आप अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस वर्ष हमें प्रयोगशाली आत्माएं बनना है। तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन इतना पावरफुल बन जाएगा, वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएंगी। हमारी दृढ़ता की शक्ति का प्रभाव दूसरों पर पड़े, अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो हमें प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी आसनधारी बनना है। और तीसरा करना है, जैसे समय है वैसे सिद्धि से विधि स्वरूप, जैसा समय है वैसे विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। हमें फॉलो ब्रह्मा बाप करना है, तो कॉपी करने में अकल लगानी है। जितना हिम्मत कर आगे बढ़ेंगे उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रहेगी। जो निमित्त है उन्हें नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग, उत्साह बढ़ाने का या परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने की प्लान की जरूरत है, नवीनता लाने की जरूरत है। परंतु माया का भी ध्यान रखना है, वह भी अपने प्लान्स में नवीनता लाएगी। आज की मुरली का वरदान, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज की मुरली का स्लोगन, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।